हिंदी व्याकरण में आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ आज, चौथा टॉपिक आपका, जिसका नाम है लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है आपका निशान या पहचान। लिंग एक संस्कृत का रूप है, संस्कृत का रूप है जिसका नाम है लिंग। लिंग एक संस्कृत का रूप है, ठीक है। लिंग का संस्कृत का रूप है और ये हिंदी में इसको हम बोलते हैं निशान या पहचान। किसी भी चीज को पहचानने के लिए आपको उसकी पहचान जरूरत है कि आखिरकार ये है क्या, है ना। जैसे आपको कोई कह रहा है कि वह कुत्ता है, यानी कुत्ता कह रहा है तो कुत्ता से यह पता चल रहा है कि वह लड़का जाति का है, ठीक है ना। वह कुतिया है, यानी पता चल रहा है कि वह किसी लड़की जाति का। यह मोर है, यानी यह पता चल रहा है कि यह लड़का जाति का। यह मोरनी है, यह पता चल रहा है कि किसी लड़की जाति का। तो उसी प्रकार से आप किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसका निशान, उसका चिन्ह बहुत ही जरूरत है। इसीलिए लिंग, तो लिंग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहचान, चिन्ह या फिर निशान। लिंग संस्कृत का एक शाब्दिक रूप है, शाब्दिक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहचान, चिन्ह या निशान। अब आइए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इस साल आपके 2024 में इंटर में लिंग से 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 4 नंबर, ठीक है। इस बार ऐसे हर साल 2 ही नंबर के पूछते हैं, लेकिन इस बार 4 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब लिंग कह रहे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब आइए, पुल्लिंग कहते किसे? पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुरुष जाति है, मोर पुलिस जाति है ना। कुत्ता पुरुष जाति है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, जो लड़का जाति, पुरुष यानी जो लड़का जाति नर हो, वह सभी पुल्लिंग कहलाए। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का, जो लड़की जाति का, जो मादा जाति का, वह सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे मोरनी, लड़की, कुतिया, है ना। उसके बाद आपको क्या है? पाठक है, तो पाठक गण जो कहते थे बहुवचन में, इसी तरह पाठकी हो जाएगा, है ना। आपको पंडित, तो पंडिताइन। माता पुरुष है, अब माता स्त्रीलिंग रूप है तो पिता उनका पुल्लिंग रूप हो गया। भाई, बहन, चाचा, चाची। तो इस प्रकार से स्त्री जाति का जो बोध करा उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आपका तीसरा एक अपवाद भी है, लिंग में तीसरा एक अपवाद है जिसको हम बोलते हैं क्या? उभयलिंग। उभयलिंग, तीसरा ये अपवाद है उभयलिंग। उभयलिंग किसे कहते हैं? तो उभयलिंग उसे कहते हैं कि जो न तो पुरुष जाति का बोध कराता हो और न ही स्त्री जाति का बोध कराता हो, वो दोनों का बोध नहीं कराता हो। न वह पुरुष जाति का बोध कराता हो और न ही स्त्री जाति का बोध कराता हो, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। उभयलिंग। जैसे आज हमारे गांव में बहुत लोग उभयलिंग समझते हैं, जैसे किन्नर जाति को, किन्नर प्रजाति को, किन्नर प्रजाति जो पैसा उसा मांगते हैं ना, उसे बोलते हैं। वो न तो लड़का रहता है न तो लड़की रहती है, तो उसे लोग उभयलिंग समझते हैं। समझ आ गया? तो वह उभयलिंग है। अब इसमें आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का बहुत सारे नियम है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का बहुत सारे नियम है। जैसे इस संसार में जितने भी वनस्पति होंगे, वनस्पति, जितने भी वनस्पति होंगे, इस संसार में जितने भी वनस्पति होंगे वह सभी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे नियम इसके पहचानने का। जैसे वनस्पति आपका क्या हो जाए? जैसे अनार, अनार कोई कहे तो अनार आपका पुल्लिंग है। अनार आपका क्या है? पुल्लिंग है। कोई अगर कहे आपको आम, आम, आम क्या है आपका? ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये वनस्पति का रूप है।
आदमी बनाया है इसको? नहीं, ये प्राकृतिक देन है, वनस्पति देन है ना। कोई कहे खजूर, खजूर, तो ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। यानी संसार में जितने भी वनस्पति हैं वो सब क्या है? पुल्लिंग है। आगे हम बातें फिर बतलाते हैं आपको। अगला, कोई तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ, कोई तरल पदार्थ हो तो वो सभी पुल्लिंग होंगे। जितने भी तरल पदार्थ होंगे वो सब पुल्लिंग होंगे। जैसे आपको तरल पदार्थ में क्या आ गया? दूध, दूध पुल्लिंग है। पानी तरल पदार्थ है, पानी पुल्लिंग है। तेल तरल पदार्थ है, पुल्लिंग है। दही पुल्लिंग है, ठीक है, दही क्या है आपका? पुल्लिंग है। यानी संसार में जितने भी वनस्पति होंगे सब पुल्लिंग होंगे, जितने भी तरल पदार्थ होंगे वो पुल्लिंग होंगे। इस संसार में जितने भी धातु होंगे, धातु पहनते हैं हम लोग, अंगूठे या फिर ये गला में हार पहनते, यानी जितने भी प्रकार के धातु हैं वो सब आपके पुल्लिंग होंगे। जैसे सोना, सोना आपके पुल्लिंग है, ठीक है। पित्तल, पित्तल होता है ना, पित्तल ये पुल्लिंग है आपके। तो इस प्रकार से लिंग पहचानने का बहुत सारा नियम है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग कहलाता है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो दोनों का बोध न करा उसे क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं।